नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगाज बैच में यूपीपी की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर एक सीट आपकी पक्की ही होगी। ठीक है, इसी तैयारी में मैं आपके साथ लेकर आया हूँ वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट। इसके पहले हमने देखा था इतिहास के पोर्शन में सिंधु घाटी सभ्यता का दोनों पोर्शन हो चुका है। वैदिक सभ्यता का एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, तो ये दूसरा पार्ट देखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोनों पार्ट मिला करके आप देखेंगे कि कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन इस वैदिक सभ्यता से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म हो जाएगा आपके लिए। तो इसी को अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके अच्छे नंबर आने की उम्मीद रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से है, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे कि ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या फिर महाभारत युग से। तो जो पहले का आंसर है वो ब्राह्मण युग है। क्या है? ब्राह्मण युग है। इसमें जो आंसर है वो होगा आपका ब्राह्मण युग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, 50 क्वेश्चन इसमें लगभग लगाए गए हैं, तो 50 क्वेश्चन को अच्छे से हमको कवर कर लेना है पूरा। जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां एक्सप्लेन किया जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? किस काल में अछूत की अवधारणा? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जब धर्मशास्त्रों की बात होती है तभी ये अछूतों का आपका प्रचलन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में स्टार्ट हो गया था। उसमें आपकी वर्ण व्यवस्था के अलावा आपके जो शूद्र शब्द है ना, वो चीजें आ चुकी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासक्त को उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। इनमें से कोई नहीं है। जरा इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए। यहां पे देखेंगे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं बोगाजकोई, है ना, इसमें पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। इनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासक को का उल्लेख मिलता है। ये है आपका का उल्लेख मिलता है। ठीक है, का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलती है? बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवत गीता? इसके पहले पार्ट में भी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, चारों वेदों को बताया था। सबसे विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद है ना, जिसमें किस चीज की बात की गई? श्लोकों की बात की गई। श्लोक यानी कि मंत्र यानी श्लोक को उच्चारित करने की विधि बताई गई है। कितने मंडल हैं उसमें? 10 मंडल हैं, है ना। 10 मंडल के अलावा कितने सूक्त हैं बताइए? 1028 सूक्त हैं और 10,580 इसमें मंत्र या ऋचाएं दी गई हैं। अगर बात करें ऋग्वेद के, जो आपके पुरोहित होते थे उन्हें होता या होत्री कहते थे, है ना। और इसी के भाई 10 मंडल हैं, तो दूसरा और 2 से लेके 7 मंडल सबसे प्राचीन माने गए हैं। उसी में तीसरा जो मंडल है ना, उसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। किसका? तीसरे मंडल में, थर्ड मंडल में, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र लिखा किसने है? तो महर्षि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, महर्षि विश्वामित्र। और ये गायत्री मंत्र समर्पित है, किसको समर्पित है? ठीक है, तो देवी सावित्री को समर्पित है, जिसे सूर्य देवता भी कहा गया है। ठीक है, कौन सी देवी? सावित्री देवी, जिन्हें सूर्य देवता भी कहा गया है। तो याद रखेंगे गायत्री मंत्र कौन से? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, है ना। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वैदिक काल के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि न्याय दर्शन, है ना, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ठीक है, योग दर्शन,
इसके अलावा योग दर्शन के अलावा कौन बताया था? वैशेषिक दर्शन। सबके प्रतिपादक कौन है ये आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे, बताइए। न्याय दर्शन, चार्वाक, गौतम, कपिल या जैमिनी, जरा बताइए। अब यहाँ पे देखेंगे जो गौतम थे, है ना, ये न्याय दर्शन के, न्याय दर्शन, ठीक है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन, ठीक है। कौन से दर्शन के प्रतिपादक थे? शाक्य दर्शन। जैमिनी आपके उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे। और वहीं बात करेंगे बादरायण की, बादरायण, तो बादरायण जो रहेंगे वो पूर्व मीमांसा, ठीक है, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ठीक है, पूर्व मीमांसा। यहाँ पे एक चीज देखना आप, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, पूर्व मीमांसा चेंज कर दीजिए भाई इसको, ये है आपका पूर्व मीमांसा, ये है पूर्व मीमांसा, और ये है आपका उत्तर मीमांसा, ठीक है। ये पिछली बार भी बताया था। तो न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये आप देखेंगे न्याय दर्शन पूछा गया तो आंसर क्या होगा? राइट आंसर गौतम होगा। क्या होगा? राइट आंसर गौतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के, ठीक है। जरा इसका आंसर दीजिए तो बताइए। निष्क बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्क, यहाँ पे स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। और ये कहाँ पहने जाते थे? गले में, यानी गले को सुशोभित करते थे आपके निष्क, है ना। बाद में इसको क्या किया गया? निष्क को गले से उतार के कहाँ पहना गया? कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई, आंसर दीजिए। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन बताइए। गौतम बताया है, गौतम ऋषि जैमिनी, शंकराचार्य या पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है भाई? पतंजलि। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद किस पे आधारित है? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? उपनिषद, जरा आंसर कीजिए, उपनिषद किस पर आधारित हैं? उपनिषद किस पर आधारित हैं? उपनिषद का जरा आंसर दीजिए। उपनिषद किस पर आधारित हैं? तो पहले बताइए उपनिषद मतलब होता क्या है? गुरु के समीप बैठकर, है ना, लिखा गया ग्रंथ उपनिषद कहलाता है। उपनिषदों की संख्या भाई 108 है। कितनी है? 108 है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका उपनिषद है मुंडको उपनिषद, सबसे प्रमुख जो माना जाता है, सबसे प्रमुख वो है मुंडको उपनिषद, ठीक है। मुंडको उपनिषद, जिससे, है ना, भारत सरकार का जो आपका वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, है ना, सत्य की सर्वदा विजय होगी, सत्यमेव जयते लिया गया है। इस बात को ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो उपनिषद किस पे आधारित है भाई? दर्शन पे आधारित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दर्शन। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराण नहीं है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या 6 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित, सबसे ज्यादा किसका वर्णन मिलता है? सबसे ज्यादा किसका वर्णन मिलता है? सिंधु, शतरुद्धि, सरस्वती या गंगा? देखिए, सिंधु सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, ठीक है। टोटल, ठीक है ना, टोटल मिला के कुल 31 नदियों का वर्णन है, ठीक है। कुल कितना? 31 नदियों का वर्णन है, जिसमें 25 केवल ऋग्वेद में, 25 केवल ऋग्वेद में मिलती हैं। जिसमें सर्वाधिक वर्णित क्या है भाई?
सर्वाधिक वर्णित नदी जो है ना, सिंधु है, इस बात को ध्यान देंगे, सिंधु। और कालिंदी, कालिंदी बताइए, कालिंदी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, कालिंदी किसे जाना जाता था? अब उसका नाम चेंज हो गया है, क्या? यमुना। यमुना का जिक्र एक बार, ठीक है, कितनी बार? सॉरी, एक नहीं है, तीन है, ये एक नहीं है, ये तीन है। कितना है? ये 3 बार है। कालिंदी यमुना का जिक्र 3 बार। गंगा, जिसे गौरा कहते हैं, क्या कहते हैं? गौरा। तो अब गौरा क्या हो गई है? गंगा हो गई है। इसका जिक्र 1 बार किया गया है। कितनी बार? इसका जिक्र 1 बार किया गया है। और सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया। कौन सी नदी? सरस्वती। सरस्वती सबसे पवित्र नदी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे पवित्र नदी सरस्वती। 25 केवल ऋग्वेद में वर्णित है, कुल 31 नदियों का वर्णन किया गया है। सर्वाधिक वर्णित सिंधु नदी है। कालिंदी यानी यमुना का जिक्र 3 बार है। गौरा गंगा का 1 बार है, ठीक है। पवित्र नदी सबसे सरस्वती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा भाई? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी। सप्त सैंधव प्रदेश यानी ऋग्वेद के निवासियों को सप्त सैंधव प्रदेश का निवासी कहते थे। यहाँ पे एक सतलुजी नदी दी गई है, ठीक है। इसका मतलब है ये सतलज नदी है। कौन सी है? सतलज नदी, ठीक है। इसको भी ध्यान देंगे, सतलज नदी। चलिए, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बृहदारण्यक, छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10 का जरा राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का छांदोग्य, कठोपनिषद या केन उपनिषद में। तो इसका जो राइट आंसर होगा कठोपनिषद। किसका वर्णन है? नचिकेता और यम का संवाद का वर्णन है उपनिषद में, कठोपनिषद में। राइट आंसर सी। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? यानी वैदिक काल में, है ना, 4 नदियां थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में बहती थी। एक है आपका कुभा, यहाँ पे वर्णित है। कुभा यानी कि काबुल, काबुल को पहले कुभा कहते थे। कहाँ पे? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? है ना, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। यहाँ पे देखेंगे लोहे की खोज, है ना, लोहे की खोज समझिए इतिहास को बदलने वाली घटना थी। जो ऋग्वैदिक काल में यानी पूर्व वैदिक काल के लोग पशुपालन पे आश्रित थे, अब जब लोहे की खोज हो जाएगी, है ना, तो इसकी खोज से लोग खेती करना प्रारंभ, खेती करना। अब सुचारू रूप से ये सुचारू रूप से खेती करना प्रारंभ कर दिए थे। तो वहीं से डिवीजन हो जाता है वैदिक काल का। तो लोहे की खोज के पहले का जो काल होता है उसे हम पूर्व वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। और जब से लोहा मिलता है उसके बाद का जो समय काल है उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो बताइए सबसे पहले लोहे की खोज कहाँ हुई थी? तो अतरंजी खेड़ा, ठीक है। ये है आपके उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, ठीक है। एटा जिले में जगह अतरंजी खेड़ा। यहीं पे सबसे पहले लोहे का प्रमाण मिला है, ठीक है ना, कि यहीं से लोहा मिलता है। कब मिलता है भाई? तो 1000 ईस्वी के आसपास मिलता है, ईसा पूर्व मिलता है। तो क्योंकि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है क्या माना जाता है? यही तो है उत्तर वैदिक काल, यही आपका उत्तर वैदिक काल माना जाता है, ठीक है, वैदिक काल। तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास में लोहे की खोज की गई थी। लोहा मिला था अतरंजी खेड़ा से, इस बात को ध्यान रखिए। वहीं से उत्तर वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चरक संहिता अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा या फिर धर्म से संबंधित है? आंसर कीजिए जरा इसका। चरक संहिता, च से चरक, च से चिकित्सा, च से चरक, च से चिकित्सा। इसको याद रखेंगे ऐसे, च से चरक, च से चरक संहिता, चिकित्सा से संबंधित। वैदिक युगीन सभा किसके लिए भाई जानी जाती थी? गांव के
व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें आप लोग आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे आपको कि दो संस्थाएं है ना, दो संस्थाएं ऋग्वैदिक काल में थी। एक था समिति, ठीक है, एक था सभा। क्या था? एक था सभा। अब देखिए समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है। कितनी बार? ऋग्वेद में समिति का उल्लेख कितनी बार किया गया? 9 बार। सभा जो थी इसका उल्लेख 8 बार किया गया। कितनी बार? 8 बार किया गया है। जो समिति थी वो आधुनिक लोकसभा से मिलती जुलती थी। किससे? आधुनिक लोकसभा से मिलती जुलती थी। और जो समिति थी वो लोकसभा, जो सभा थी वो किससे? आधुनिक राज्यसभा से मिलती जुलती थी। राज्यसभा से मिलती जुलती थी। ठीक है, तो जो लोकसभा में सदस्य बैठते थे ये वयस्क लोग बैठते थे। कैसे? वयस्क लोग यानी 18 साल से ऊपर वाले लोग इसमें बैठते थे। और जो राज्यसभा था इसमें कुलीन लोग बैठते थे, यानी धनी या कुलीन लोग बैठते थे। ठीक है, कुलीन लोग बैठते थे। तो दो संस्थाओं की वजह से ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था चलती थी। तो समिति का पूछेगा कितनी बार जिक्र हुआ है, तो 9 बार। सभा का 8 बार किया गया है। लेकिन इसमें जो अगर पूछे सबसे प्राचीन संस्था कौन थी, सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी, तो कहेंगे विदत थी। क्या थी? विदत थी। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख 122 बार किया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख 122 बार किया गया है और इन दोनों संस्थाओं से पहले ही इसका जिक्र कर दिया गया है। इसलिए इसको ध्यान देखेंगे, सबसे प्राचीन पूछेगा तो विदत 122 बार और इन दोनों संस्थाओं का जिक्र 9 बार और 8 बार। अगर पूछेगा वर्तमान लोकसभा की तरह कौन सी संस्था थी, तो समिति थी। सभा किस प्रकार थी, तो राज्यसभा की जैसे काम करती थी। तो जरा बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई? सभा के बारे में पूछा है तो यह एक मंत्री परिषद थी। क्या थी ये? मंत्री परिषद थी, क्योंकि यहाँ पे लोगों को समूहों के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, चलिए राइट आंसर सी होगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। निरंकुश था, प्रजातंत्र था, गणतंत्र था, वंशानुगत राजतंत्र था। तो यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था थी। कैसी थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर सी 15 का जरा राइट आंसर बताइए। राइट आंसर सी होगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। निम्न में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृतभांड, पाटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी या काष्ठकारिता। आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। जब भाई वैदिक काल में था ही नहीं लोहा, तो लुहार या लुहारगिरी स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो आय का स्रोत कहां से हो जाएगा? इसमें देखिए यहां पे दिया गया है उपवेद, है ना। अब देखिए क्योंकि जो ओरिजिनल आपके वेद हैं उसकी संस्कृत की भाषा बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए, है ना, उसमें से जो चीजें अलग विषय से संबंधित थी उसको उपवेद के रूप में लिख दिया गया है ना। इसलिए यहाँ पे हर वेद का अपना अपना उपवेद है, तो आपको बताना है कि किस वेद का उपवेद कौन सा है। ठीक है, जैसे एक तरफ उपवेद दिया है और दूसरी तरफ उसका संबंधित वेद दिया है। तो जरा बताइए कौन कौन सा राइट आंसर होगा? तो आयुर्वेद किससे संबंधित है? आयुर्वेद का संबंध, यहाँ पे आयुर्वेद का संबंध पहले से ऋग्वेद से ही है। धनुर्वेद आयुर्वेद यानी चिकित्सा से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो आयुर्वेद से संबंधित। धनुर्वेद यानी कि क्षत्रिय लड़ाई झगड़ा यानी कि मारपीट से संबंधित, युद्ध से संबंधित वो धनुर्वेद में बात की गई है, जो कि यजुर्वेद का है। गंधर्व वेद, है ना, गंधर्व वेद। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो नाच गाने से संबंधित, संगीत से संबंधित चीजें वो गंधर्व वेद में है, सामवेद से संबंधित है। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र आपका अथर्ववेद से संबंधित होती है। यहाँ पे 1 2 3 4 डायरेक्टली आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए का ए, बी का 2, सी का 3, 4 का डी। राइट आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? किन 6 मंडलों को वंश मंडल
कहा जाता है? जरा बताइए 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मंडल से 7 मंडल। ठीक है, 2 से 7 मंडल, इन्हें ही सबसे प्राचीन कहा गया है। ठीक है, प्राचीन मंडल है, सबसे प्राचीन मंडल है। इसे ही वंश मंडल या गोत्र मंडल की संज्ञा दी जाएगी। ठीक है, तो 2 से 7 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 2 से 7वां मंडल गोत्र मंडल या वंश मंडल। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यानी कि काला जादू टोना किससे संबंधित है भाई? किस वेद में कहा गया है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? अथर्ववेद में आपका जादू टोना के बारे में कहा गया है। ठीक है, वशीकरण, जादू टोना, वशीकरण यानी वश में करना, वो सारी विधियां इसमें अथर्ववेद में दी गई हैं। सामवेद संगीत से संबंधित, किससे है? संगीत से, भारतीय संगीत का जनक भी है। यजुर्वेद कर्मकांडों की विधि। और ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ऋग्वेद किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, जो पहला वीडियो देखे होंगे उनको ये आंसर बिल्कुल पता होगा। जरा बताइए कुल कितने मंडल है? तो 10 मंडल हैं भाई, 10 मंडल हैं। ठीक है, और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, सूक्त हैं। 10,580 ऋचाएं या मंत्र हैं। ठीक है, या मंत्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद के पुरोहित का नाम बताइए, जरा पुरोहित का नाम बताइए। ऋग्वेद के पुरोहित जो श्लोकों का उच्चारण करते थे उस पुरोहित को क्या नाम कहते थे? क्या नाम से जानते हैं भाई? होता या होत्री। और ऋग्वेद में भाई तीसरे 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। तीसरे मंडल में क्या बताए थे आपको? तीसरे मंडल में, थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र है। थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है ना, महर्षि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा आपका 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है ना। और 9वें मंडल में ही शूद्र है ना, 9वें मंडल में ही शूद्र का उल्लेख है। ठीक है, 10वें में वर्ण व्यवस्था के बारे में चीजें कही गई हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। 1 मिनट, चलिए राइट आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए जरा बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ठीक है, कौन सा गद्य रूप में भी रचित है? तो यानी सारे के सारे पद्य में हैं, लेकिन गद्य और पद्य में लिखा गया यजुर्वेद है। कौन सा है? गद्य और पद्य, गद्य व पद्य दोनों में है। ठीक है, दोनों में है, तो इसको भी ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समितियां प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ऐसा किस वेद में वर्णित मिला है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो पिछले लेक्चर में भी ये चीज बताया था कि अथर्ववेद से संबंधित है। प्रजापति जो उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं, है ना, तो उन्हें क्या बताया गया है?
सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में वर्णित है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? बताइए कौन सी प्राचीनतम थी? सभा, समिति, विदत या परिषद? अभी बताया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विदत थी। सबसे 122 बार, कितनी बार उल्लेख किया है? 122 बार। 122 बार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पिता का उल्लेख कितनी बार किया गया है, माता का उल्लेख कितनी बार किया गया है, गाय का उल्लेख कितनी बार किया गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख पशु कौन था भाई? गाय थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या पंचवीस ब्राह्मण। ठीक है, तो यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या शूद्र काल में? ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की देन है। किसकी है? उत्तर वैदिक काल। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव यानी जव, जैसे राइम बनाएंगे वैसे ही आंसर भी याद हो जाएगा। यव यानी जव, यव यानी जव, यानी यव को क्या कहा जाता था? यानी जव को यव कहा जाता था। ठीक है, अब तो जव ही कहते हैं ना। चलिए, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? ब्रीही, ये भी एक अनाज का नाम है। बताइए कौन से अनाज को कहा जाता था? चावल, गेहूं, जव। ठीक है, तो चावल को यहाँ पे व्रीहि कहा गया। क्या कहा गया है? चावल को व्रीहि कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। ठीक है, कौन थे भाई? गौतम, कपिल मुनि, पतंजलि, पढ़नी जी। कौन थे? पढ़नी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अष्टाध्यायी, मोस्ट इंपॉर्टेंट अष्टाध्यायी के रचनाकार पढ़नी जी थे। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पराशर स्मृति? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। ठीक है, क्या है? सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? आदि काव्य की संज्ञा किसी, यानी आदि यानी सबसे पुराना काव्य किसे कहा गया है? तो रामायण को कहा गया। सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य था। ठीक है, अब देखो इसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 24,000 श्लोक हैं। इसीलिए इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। ठीक है, इसके रचयिता कौन थे भाई? इसके रचयिता रामायण के बताओ। महर्षि क्या? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य रामायण है। 24,000 श्लोक के कारण इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे। अगर बात करें यहाँ पे महाभारत की, ठीक है, तो यहाँ पे महाभारत के रचयिता कौन थे भाई? वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास। ठीक है, अब इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। इसलिए इसे सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। ठीक है ना। कुल इसमें टोटल 18 पर्व हैं। कितने हैं? 18 पर्व हैं। ठीक है, 18 पर्व हैं। टोटल 18 पर्व हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो महाभारत, और इसको हम और क्या कहते हैं? महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। लेकिन आदि महाकाव्य पूछेगा तो रामायण, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछेगा तो महाभारत, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण या वायु पुराण। ये सारे पुराणों के नाम है।
पुराणों की संख्या, पहली बात करें पुराण, ठीक है, पुराण कितने हैं, कुल पुराण आपसे पूछा जा सकता है, कुल पुराणों की संख्या, कुल पुराण कितने हैं, तो 18 पुराण है। कितने हैं, 18 पुराण है। संकलनकर्ता यानी किसको माना जाता है, ऋषि उग्रश्रवा, ठीक है, उग्रश्रवा, ऋषि उग्रश्रवा और उनके पुत्र लोमहर्ष। एक मिनट, अब यहाँ पे ऋषि कौन है और पुत्र कौन है भाई, संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष और पुत्र इनके उग्रश्रवा द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो ये माने जाते हैं पुराणों की संकलनकर्ता। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, टोटल पुराणों की संख्या है 18, ठीक है, जिसमें से मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम कौन है, मत्स्य पुराण, तो 18 है। महर्षि लोमहर्ष व पुत्र उग्रश्रवा, ये आपको ध्यान देना है, उग्रश्रवा और लोमहर्ष का नाम याद रखेंगे जो भी आ जाए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, बताइए, सबसे पवित्र को किसे माना गया है, बताइए। सबसे पवित्र सरस्वती को माना गया, सबसे ज्यादा जिक्र सिंधु का है, सबसे पवित्र सरस्वती है। पौरुषणी, जरा बताइए पौरुषणी नदी किसे कहा गया है, रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी को पौरुषणी। शत्रुधि सतलज है, ये क्या है, सतलज है, ये आपकी सतलज है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये होगा आपका राइट आंसर बी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब, ग्राम, विश्व या जन, ठीक है। तो कुल या कुटुंब वैदिक समाज की सबसे आधारभूत इकाई थी, ठीक है, सबसे आधारभूत इकाई थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान कर जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। 250 सूक्त उसको समर्पित है, सबसे प्रमुख देवता वही माना गया है और वो थे पुरंदर यानी इंद्र। धुरंधर थे भाई कि पुरंदर थे, ये है सबसे धुरंधर और ये है पुरंदर। तो पुरंदर इंद्र को कहा गया है, पुरंदर मतलब होता है किलों को ध्वस्त करने वाला, किलों को तोड़ने वाला। तो इनको समर्पित है भाई कितना, 250 सूक्त। और अग्नि देवता को समर्पित है दूसरे प्रमुख देवता आपका यहाँ पे 200 सूक्त। कितने, 200 सूक्त अग्नि देवता को, जिन्हें माना जाता है कि मानव और देवताओं में मध्यस्थ का काम कौन कर रहा है, अग्निदेव कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनी कहा गया है, ठीक है, सभा को नरिष्ठ या सामूहिक है ना अनुल्लंघनी कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सभा और समितियों को प्रजापति की पुत्रियां भी कहा गया है और यहाँ पे सभा को क्या कहा गया है, अनुल्लंघनी या सामूहिक वाद विवाद का कारण बताया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, इसका राइट आंसर दीजिए, जरा फटाफट राइट आंसर दीजिए। मैत्रायणी संहिता, ज्वाला संहिता, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद। 36, तो 36 का जरा राइट आंसर दीजिए आप लोग, 36 का राइट आंसर फटाफट बताइए। 36 का राइट आंसर, 36 का राइट आंसर यहाँ पे मैत्रेयी संहिता, ज्वाला उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मैत्रेयी संहिता में इसको क्या बताया गया है, 3 बुराइयों में रखा गया है नारी को, मैत्रेयी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है, प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र। प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त था, सर्वोच्च देवता थे, ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, कितने हैं, 14, 15, 16 संस्कार। 8 प्रकार के विवाह और संस्कार हैं आपके 16। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। 16 संस्कारों की बात की गई है और 8 प्रकार के विवाह की भी बात की गई है। 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण,
ऋषि ऋण या मातृ ऋण। तो मातृ ऋण को 3 ऋण में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। ऋग वैदिक काल में संबंधित मितभांड संस्कृति है। ऋग वैदिक काल की बात हो रही है, ना कि उत्तर वैदिक काल की। गेरुवर्णी मितभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मितभांड, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा गेरुआ है ना। गेरुवर्णी मृतभांड को ऋग वैदिक काल से मृतभांड की संस्कृति कहा गया है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है, जरा इसका बताइए। ऋग वैदिक काल का तो गेरुवर्णी था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यानी पेंटेड ग्रे वेयर हो जाएगा। ठीक है, आपका चित्रित धूसर मृतभांड हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उल्लेखनों से प्रकाश में आया है? हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या कुरुक्षेत्र। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो भगवानपुर होगा। क्या होगा? भगवानपुर होगा, भगवानपुर। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो फर्स्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था। तो अघन्या है ना, अघन्या संपत्ति की इकाई है ना। रई भी कहा गया है। तो किसको कहा गया? गाय का उल्लेख 176 बार किया गया है। कितना? 176 बार। गाय को ही संपत्ति की इकाई बताई गई है। क्या बताई गई है? संपत्ति की इकाई बताई गई है। संपत्ति की इकाई भी बताई गई। गाय को ही गविष्ठी कहा गया है। गविष्ठी है ना, संपत्ति की इकाई के रूप में रई कहा जाता था। क्या कहा जाता है? रई। और यहाँ पे गविष्ठी भी इसी को कहा गया है, गाय को। ठीक है, और अघन्ना यानी वध योग्य नहीं भी इसे कहा जाता है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो सबसे प्रमुख पशु कौन होगा? गाय होगा। तो गाय हमारी माता है ना। तो माता के रूप में इसे दर्जा दिया गया है। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता था? ऋतुओं को कंट्रोल करने वाले, ठीक है, ऋतुओं को नियंत्रित करने वाले ऋतस्य गोपा वरुण देव। कौन है भाई? ऋतस्य गोप किसे कहा गया है? ऋतुओं को नियंत्रित करने वाले देवता वरुण देवता। ठीक है, वनस्पति की देवता सोम देवता को कहा गया है, जो कि 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में उनका जिक्र है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता? तो ऋतु को जो नियंत्रित करेगा वही समुद्र का देवता है। ठीक है, और वही है आपके वरुण देव, जल या समुद्र का देवता वरुण देव। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो बार बार यही दिखवा रहा है भाई, अब की भी आ सकता है ना। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है गायत्री मंत्र आपके सामने आ रहा है। चलो, आ सकता है। इसके रचयिता कौन है भाई? विश्वामित्र है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें कौन सी देवी का वर्णन है? सावित्री देवी, जिसे सूर्य देव भी कहा गया है। अवस्था और ऋग्वेद में समानता, अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए। अवस्था है ईरान से संबंधित। किससे है? ईरान से संबंधित माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आर्यों के आर्कटिक होम ऑफ सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? कि आर्य लोग, जिन्हें अपने आप पे बहुत गर्व था, अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे, है ना, तो कहां से आए थे? आर्कटिक होम ऑफ सिद्धांत ये किसने दिया था? पार्जियर, एजिदा या बीजी तिलक ने? तो बीजी तिलक ने ये बताया था। मैक्स मुलर ने क्या बताया था? मैक्स मुलर ने क्या बताया था? मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, यही वाला सर्वमान्य है। यही क्या है? सर्वमान्य है। तो सबके द्वारा यही सी को सही माना गया है। ठीक है, लेकिन तिलक जी का कहना था कि आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? बताइए। 1017, 1020, 1028 या 1128? तो 1028 सूक्त है। 10,580 के लगभग ऋचाएं या मंत्र हैं और 10 मंडल है ऋग्वेद में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुख था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति था। आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिख रहा है आपको, प्रकृति पूजा और यज्ञ, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे आज के बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार और अच्छा अगर लगे तो वीडियो को एक बार और देखिएगा।
तो प्रैक्टिस एक बार और हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से चैप्टर वाइज हम आपको लेके चलेंगे और निश्चित तौर पर आप अगर लगे रहते हैं तो आपकी एक सीट पक्का मानी जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।